प्यारे बच्चों, इस कॉन्सेप्ट में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। इस टेंस की पहचान को मैंने बोर्ड पे शो किया हुआ है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी अथवा या था, ई थी, ए थे जैसे शब्द मिलते हैं। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। कुछ वर्ड्स इसमें प्रयोग होते हैं जैसे टिल तक के लिए, हार्डली मुश्किल से, वैन जब तब, बिफोर पहले या पूर्व, और आफ्टर बाद या पश्चात। इस टेंस में कभी कभी हमें दो या दो से अधिक कार्यों का एक साथ करना या होना पाया जाता है। जब ऐसे वाक्य आपको मिले तो देखें कि जब पहले या पूर्व या जब तब दिया हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस पहले बनाया जाएगा और पास्ट इंडेफिनिट टेंस बाद में। लेकिन अगर बाद शब्द दिया हुआ है या पश्चात शब्द दिया हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट पहले बनाएंगे और पास्ट परफेक्ट टेंस को बाद में बनाएंगे। जैसे देखें, पास्ट परफेक्ट टेंस व्हेन या बिफोर, पास्ट इंडेफिनिट। तो देखें, जब व्हेन का या बिफोर का प्रयोग करेंगे तो पास्ट परफेक्ट पहले बनाएंगे और पास्ट इंडेफिनिट बाद में बनाएंगे। दूसरा, पास्ट इंडेफिनिट आफ्टर पास्ट परफेक्ट। और जब बाद शब्द दिया होगा तो पास्ट इंडेफिनिट पहले बनाना है, पास्ट परफेक्ट बाद में बनाना है। अब आप एग्जाम्पल देखें। सिंपल सेंटेंस, वह शाम तक अपने गांव पहुंच चुका था। तो वह शाम तक अपने गांव पहुंच चुका था। पहला एग्जाम्पल हो गया, ही हैड गॉन टू हिज विलेज। अब देखिए, तक की अंग्रेजी आपको पहले से पता है, टिल होती है। टिल शाम है तो इवनिंग। दूसरा एग्जाम्पल देखें, वे मुश्किल से शहर पहुंचे थे। वे मुश्किल से शहर पहुंचे थे। तो मुश्किल से अंग्रेजी आपको पता ही है, हार्डली होती है। तो दे हैड हार्डली रीच्ड टू सिटी। तो इस तरह से आपको एक वाक्य बनाना है जब वाक्य में केवल एक वाक्य दिया हो।
अगर वाक्य में डबल वाक्य दिए हुए हैं तो आपको जो रूल बताए हैं इनके अनुसार हमें बनाना। जैसे एग्जाम्पल देखें, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो यहां पे देखें दो वाक्य एक साथ दिए गए, हमें क्या करना है कि पहले शब्द को इंगित कर लेना है। एक तो उसके बाद वाक्य दिया होता है और उसके एक पहले दिया होता है। तो जो वाक्य बाद में दिया होता है उसी को हमें अंग्रेजी में पहले बनाना होता है। अब कैसे बनाएं उसको? तो देखें पहले की अंग्रेजी होती है बिफोर और जब तक की अंग्रेजी होती है व्हेन। अगर ये दो शब्द दिए हों, चाहे जब डॉट डॉट तब दिया हो और चाहे पहले या पूर्व दिया हो, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले बनाएंगे और पहले वाले वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट में बाद में बनाएंगे। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, ये आपका वाक्य बन गया पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसको पास्ट इंडेफिनिट में बना देना है, द डॉक्टर के। दूसरा देखें, जब सूर्य निकला तब मैं स्नान कर चुका था। तो देखें जब और तब डॉट डॉट इसलिए किए गए कि दोनों के बीच में कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो जब ये वाक्य दिए हों तो आपको पास्ट परफेक्ट पहले बनाना है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बाद में बनाना है। तो आई हैड bathed when, अब जब सूर्य निकला, द सन रोज। तो इस तरह से बनाना आपको, आई हैड bathed when द सन रोज। अब आप अगला देखें एग्जाम्पल, उसके खाना पकाने के बाद मेहमान आए थे। तो देखें यहाँ पे बाद शब्द दिया हुआ है। जब बाद शब्द दिया हो तो इस वाक्य को, बाद वाले वाक्य को हमें पास्ट इंडेफिनिट में पहले बनाना है और पहले वाले वाक्य को पास्ट परफेक्ट में बाद में बनाना। तो द गेस्ट केम आफ्टर ही हैड कुक्ड द फूड। तो इस तरह से आपको सिंपल सेंटेंस बनाने हैं। अब मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस के बारे में एग्जाम्पल से बताता हूँ कि कैसे नेगेटिव सेंटेंस को आप बनाएंगे। वह मुझे
सुबह तक नहीं मिला था। वह मुझे सुबह तक नहीं मिला था। तो ही हैड नॉट met me till the morning। तो सिंगल वाक्य आपको इस तरह से बनाना है, जैसे चिड़िया पेड़ों पर अभी तक नहीं बैठी थी। चिड़िया पेड़ों पर अभी तक नहीं बैठी थी। तो द बर्ड्स हैड नॉट सेट ऑन द ट्रीज yet। तो इस तरह से आप सिंपल सेंटेंस जो एक वाक्य होगा उसको नेगेटिव में आप बना सकते हैं। अब आपको मैं डबल वाक्य बताता हूं कि डबल वाक्यों का नेगेटिव कैसे बनाएंगे। जैसे तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैं एक पत्र नहीं लिख चुका था। तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैं एक पत्र नहीं लिख चुका था। तो बस वही ध्यान रखना है आपको कि अगर पहले और जब तब दिया है तो पास्ट परफेक्ट टेंस पहले बनाएंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस बाद में बनाएंगे। वही इंटेरोगेटिव में करना है, वही नेगेटिव में करना, वही सिंपल में करना। जैसे आई हैड नॉट रिटन ए लेटर बिफोर यू केम हेयर। तो इस तरह से आपको बनाना। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल्स आपको शो कर देता हूं। रेलगाड़ी के छूटने के बाद हम स्टेशन नहीं गए थे। रेलगाड़ी के छूटने के बाद हम स्टेशन नहीं गए थे। अब देखो बाद शब्द दिया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले। तो बी डिड नॉट गो टू स्टेशन आफ्टर। ये आपका कनेक्टर है, दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द। अब इसको पास्ट परफेक्ट बना देंगे। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट केवल इतना। इस तरह से आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने।
अब मैं आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस से शो करता हूँ। अब देखें, क्या सूर्य बादलों में छिप चुका था? क्या सूर्य बादलों में छिप चुका था? क्या पहले लगा तो आप सहायक क्रिया पहले लगा देंगे, हैड द सन सेट इन द क्लाउड्स, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। दूसरा देखिए, क्या अध्यापक के आने से पहले हम गृह कार्य पूर्ण कर चुके थे? तो देखो पहले शब्द दिया हुआ है तो आपको पास्ट परफेक्ट पहले, तो हैड बी कंप्लीटेड द होमवर्क बिफोर द टीचर केम। तो इस तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस डबल वाक्यों का बनाना है। अगर यहां पे बाद शब्द होता तो पास्ट इंडेफिनिट पहले बनाते, जैसे मैं आपको एग्जांपल से शो कर देता हूं। क्या सूर्यास्त के बाद तुमने खाना खाया था? क्या सूर्यास्त के बाद तुमने खाना खाया था? अब देखो बाद शब्द दिया है तो पास्ट इंडेफिनिट पहले बनाएंगे, तो डिड यू ईट द फूड आफ्टर द सन हैड सेट? तो आपको इस तरह से बनाना है। अब मैं आपको एक दो एग्जाम्पल क्वेश्चन वर्ड वाले भी शो कर देता हूं। पिताजी के जाने के पश्चात यहाँ कौन आया था? पिताजी के जाने के पश्चात यहाँ कौन आया था? तभी क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ, पश्चात शब्द दिया, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले और पास्ट परफेक्ट टेंस बाद में। तो हु, अब यहाँ आप देखें एक चीज और कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हु के साथ जब तक नॉट नहीं होता तब तक डिड का प्रयोग नहीं होता, केवल सेकंड फॉर्म लगाते। तो हु केम हेयर आफ्टर द फादर हैड गॉन। अगला एग्जाम्पल देखिए, मेरे शहर
पहुंचने से पहले तुमने उसे क्यों बुलाया था? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है क्यों। मेरे शहर पहुंचने से पहले तुमने उसे क्यों बुलाया था? तो भाई, अब बात पहले शब्द दिया तो पास्ट परफेक्ट, भाई हैड यू कॉल्ड हिम बिफोर आई, अब पास्ट इंडेफिनिट बाद में, रीच्ड टू सिटी। तो इस तरह से आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने। एक आध एग्जाम्पल्स और आपको शो करता हूं। एग्जाम्पल देखें कि आंधी आने के बाद कितने पेड़ गिर चुके थे? तो हाउ मैनी ट्रीज। अब बाद शब्द दिया है तो डिड फॉल आफ्टर द स्टॉर्म हैड कम। तो इस तरह से आपको बनाना। आशा करता हूँ कि आपको इन्हें आसानी से बनाना आ जाएगा। आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सपोर्ट करना ना भूलें। धन्यवाद।